कोड दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। चलो बहुत बढ़िया है। हम लोग एक काम करते हैं, आज एक फॉर्म बनाते हैं और सीएसएस के हेल्प से उसको और अच्छा बनाते हैं। हम पूरा इस कोड को डिलीट कर देते हैं पहले तो। पेज हमारा ब्लैंक हो गया। यस सर। ठीक है। अभी ये बताओ, ये पेज पे एक ये जो दिख रहा है आपको, लाइनिंग जो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? किस कोड की वजह से दिख रहा है? एचआर टैग। हॉरिजॉन्टल लाइन। एचआर टैग की वजह एचआर से। टैग। एचआर टैग। हम्म। एचआर टैग क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगाने के बाद लास्ट में एक एचआर है। एचआर टैग एचआर है। टैग का यूज हुआ है। ठीक है। अब हम स्टार्ट जी करते सर। हैं। हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर TRTH स्पैन टू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये सब समझ में आ रहा है ना, जो हम लिख रहे हैं? यस सर। यस। कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा, जैसे हम बताएंगे भी। हमने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम दिया इसका स्टूडेंट नेम, इसके बाद लिखा प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। ठीक है। टी आर का खोल हो गया। चलो ठीक है। आजाद समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। तो बताइए, TD का यूज क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, TH का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बोले सर? यहाँ पे जो टी हम एच ये जो टी लिख एच रहे का हैं। सर यूज होता है हेडिंग के लिए सर। वेरी गुड। अगर हम TH का यूज नहीं कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो फिर भी बोल्ड रहे, तो हमें क्या करना होगा? टीडी का यूज करेंगे सर। नहीं, मान लीजिए, चलिए मोबाइल, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट मोबाइल लिखा है ना, तो मोबाइल जो है वो तो नॉर्मल लिखा आएगा क्योंकि TD के अंदर है, TH के अंदर तो है नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये भी TH की तरह बोल्ड रहे, तो क्या हम कौन सा टैग का यूज करेंगे? क्योंकि हर जगह तो हम लोग TH यूज करेंगे नहीं। क्या करना होगा बताइए? बी टैग का सर यूज करना होगा। हाँ, बी टैग का। B फॉर? स्ट्रॉन्ग टैग बोल्ड। का भी। बोल्ड होगा हाँ। सर। स्ट्रॉन्ग टैग का भी हो सकता है सर। हाँ राइट राइट, स्ट्रॉन्ग का भी होगा और स्ट्रॉन्ग टैग का यूज बी। किया जाता है बी का भी सर होगा। इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए। हम्म। स्पैम टू इनपुट टाइप सबमिट नेम सबमिट। सर बहुत
बहुत टैग का सर है ना, कुछ मीनिंग नहीं पता है सर हम सबको भी। तो देखिए कोई बात नहीं, मीनिंग नहीं पता है तो ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये लिखने वाली चीज है। आप बार बार कोडिंग बनाइएगा ना, लिखिएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और उसका मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये APPLE एप्पल बोल बोल के हम लोग जो याद बचपन में करते थे ना, ये कोडिंग है, याद करने वाली चीज नहीं है। इसको टाइप करके जितना ज्यादा हो सके आप लोग लिखिए, फॉर्म बनाइए, और हर एक टैग को लिखिए और दिमाग में भी लाइए कॉन्सेप्ट को कि कहाँ पे कौन सा टैग का यूज हो सकता है हमारे रियल लाइफ में भी। सपोज मान लीजिए, एक मिनट इसको हम पहले क्लोज करते हैं। ठीक है। सपोज मान लीजिए कि आप सभी लोग कोचिंग में या कॉलेज में जब आप लोग एडमिशन ले रहे थे, ठीक है, तो एडमिशन लेते समय आप लोग को एक फॉर्म मिला होगा। फॉर्म मिला होगा ना, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके होगा। हम्म। जी सर। चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं। इमेजेस गूगल हम खोलते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखिए ये आपको फॉर्म दिख रहा है ना, इस टाइप का एक फॉर्म मिला होगा आप लोगों को, या इससे भी बेहतर हो सकता है मिला होगा, या इससे भी हो सकता है कि कम उसमें फीचर्स होंगे वो मिले होंगे। ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले इन्होंने क्या लिख लिया है, रोल नंबर लिया है लड़के का, जो भी स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर यहाँ जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी में लिया है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में पहले इन्होंने क्या लिया, फर्स्ट नेम, तब इन्होंने लिया है लास्ट नेम। यानी कि यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है, दो टेक्स्ट बॉक्स का यूज हुआ है। पहला टेक्स्ट बॉक्स में हम फर्स्ट नेम ले रहे हैं और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में लास्ट नेम ले रहे हैं। राइट। लास्ट में। ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम हो गया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो गया। देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ में इन्होंने क्या लिया है, तीन टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। पहले में ये डे लिखवा रहे हैं, दूसरे में मंथ और थर्ड में ईयर। और यहाँ इन्होंने फॉर्मेट भी दे रखा है DDMMYY के नाम पे। ओके। उसके बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में 91 इन्होंने पहले से लिख रखा है फॉर्म में, और एक टेक्स्ट बॉक्स दे रखा है। फिर ईमेल आईडी, पासवर्ड। अब देखो जेंडर, जेंडर में इन्होंने क्या दिया, दो ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि मेल या फीमेल दो ही होंगे। लेकिन इन्होंने तीसरा नहीं दिया, वो है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का भी यूज हम लोग को कर देना चाहिए, करना ही चाहिए। ठीक है। बट इन्होंने फॉर्म में दो दिया है। तो इन्होंने रेडियो बटन का यूज किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो। रेडियो बटन। आइधर ये क्लिक होगा या ये क्लिक होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए डिपार्टमेंट इन्होंने एक दिया है। डिपार्टमेंट में इन्होंने क्या लिखा है, CSE, IT, ECE, सिविल या एमटेक। मतलब जो स्टूडेंट आया होगा, इनके यहाँ पूछ रहा, ये अब स्टूडेंट से पूछ रहे हैं क्या, कि आप कौन कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं या किस डिपार्टमेंट में आप रहना चाहते हैं। तो CSE डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट हो सकता है जो स्टूडेंट हो या जो कैंडिडेट हो वो एक से ज्यादा कोर्स पढ़ना चाहता हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो चेक बॉक्स बनाएंगे, का यूज करें। चेक बॉक्स का यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने फिर कोर्स लिखा है, कोर्स में इन्होंने किस चीज का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस ऑप्शन पॉइंट, बॉक्स। इस ऑप्शन बॉक्स। ऑप्शन बॉक्स नहीं, हम लोग प्रोफेशनल तरीके से इसको ड्रॉप डाउन बॉक्स बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन कोडिंग में लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग ड्रॉप डाउन ही बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही क्लिक होगा, क्लिक होते ही बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है। ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा कोर्स, BCA, BBA, BCom, जो भी उस इंस्टीट्यूशन का कोर्स अवेलेबल है वो दिखेगा। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का फोटो इन्होंने लिया है। स्टूडेंट के फोटो में इन्होंने क्या किया, चूज फाइल का ऑप्शन किया। इसको हम लोग जो कोड में डालते हैं ना, फाइल उसका नाम रहता है। ठीक है। ये क्या करता है कि हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक पॉपअप खुल जाएगा जिसमें ब्राउज करने का ऑप्शन आ जाता है, और जहाँ पे हमारा फाइल होता है उसको ब्राउज करके उसको हम लोग सेव कराते हैं अपने डेटा में, अपने सर्वर पे। ठीक है।
नेक्स्ट हमने सिटी का इन्होंने लिखा है, और थर्ड क्या है, लास्ट क्या है, एड्रेस। अब मुझे ये बताओ, सिटी हो गया, ऊपर से रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, ये सभी जगह इन्होंने टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया, बट एड्रेस में टेक्स्ट एरिया का, ऐसा क्यों? ये एड्रेस में सर ज्यादा जगह चाहिए। हाँ, तो ज्यादा कंटेंट तो हम यहाँ पासवर्ड में भी लिख सकते हैं ना। इसमें तो पासवर्ड या लिमिट रहेगा ना सर। क्या? सर पासवर्ड टेक्स्ट में तो बॉक्स सर में उतना लिमिटेड बड़ा हो नहीं जाता है, होगा। और टेक्स्ट एरिया में आप लिमिटेड जितना हो माने सकता उतना उसमें एरिया दे सकते हैं। एरिया दे सकते हैं, अच्छा, और कौन समझाएगा हमको? सही है, इसको हम लोग लाइव करते हैं एग्जाम्पल। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, सपोज ये मोबाइल नंबर हो गया, नेम हो गया। अच्छा, दो दो टीआर क्यों है भाई? यहाँ हमने लिखा एड्रेस, और आप एड्रेस के लिए किस चीज का यूज करना है हमें? टेक्स्ट एरिया का ना, टेक्स्ट एरिया, नेम, एड्रेस, और इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, सेव कर लिया। अभी हम चेक करते हैं, देखो क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया दोनों का काम एक ही है। ये भी मान लो कि इसमें अगर हम लिखते हैं, कुछ भी हम लोग लिखते हैं, तो ये भी पूरा टेक्स्ट जा रहा है, ठीक है, जा रहा है ना, टेक्स्ट हमने एरिया में लिख सर दिया। नीचे आ गया। और यही चीज यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये क्या होगा, ये नीचे में आ जाएगा। मतलब ये है कि हम इसको जितना टेक्स्ट का जो एरिया दे रहे हैं ना, उतने में ये लिखा हुआ आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, इसमें टेक्स्ट बॉक्स में अब आगे क्या लिखा हुआ हम नहीं देख पा रहे हैं, इसमें भी नहीं देख पा रहे, लेकिन इसमें क्या है, हम सब देख पा रहे हैं। समझ गए ना? इसीलिए हम लोग जब एक 10 20 या 50 वर्ड से ज्यादा अगर हमको लिखना होता है ना, तो हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं, क्योंकि एड्रेस में तो मल्टीपल चीज आएंगे। राइट? क्लियर है? तो टेक्स्ट बॉक्स का साइज कैसे बढ़ाएंगे? टेक्स्ट इसका, टेक्स्ट बॉक्स का सर, हाँ सर, इक्वल करना है एड्रेस एरिया के हाँ, बराबर। इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को बोलेंगे, यहाँ पे गए, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे लिखते हैं, हम तीनों को बोलेंगे, स्टाइल लिखेंगे, और लिखेंगे कि आपका जो विड्थ है, यानी चौड़ाई है, वो 250 पिक्सल का हो जाए, ठीक है। और यही सेम चीज इसको बोलेंगे, मोबाइल नंबर को भी बोलेंगे कि आपका भी जो टेक्स्ट जो है आपका, उसका भी वेट 250 हो जाए, इसको भी हम लोग बोल देते हैं, तीनों को हम लोग बोल देते हैं। सर ऐसे तो अगर मल्टीपल होगा तो? मल्टीपल हो आते हैं, इसीलिए सीएसएस में हम आ रहे हैं, हम सीएसएस में 3 तरीके से बताएंगे, और अच्छे से हो जाएगा। अभी क्या है, देखिए मल्टीपल आपने कहा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कि बहुत सारा होगा तो सब जगह हमें कॉपी पेस्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हर जगह कॉपी पेस्ट ना करके, यहाँ हेड में स्टाइल लिखेंगे, और एक क्लास बना देंगे, क्लास बना देंगे विड्थ लिखकर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे विड्थ 250। इंटरनल सर, इंटरनल सीएसएस। हाँ, ये इंटरनल सीएसएस हो गया। अभी आ रहे हैं हम एक्सटर्नल पे भी घुसेंगे। अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे इनलाइन किया था, जो जहां पे हम लोग इंटरनल अगर हम लोग लिख रहे हैं ना, जैसे ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है, यहाँ पे हमने जो स्टाइल लिखा, जो सीएसएस लिखा, इसको हम लोग इनलाइन बोलते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में हम लोग लिख रहे हैं। और लेकिन इसका एक फायदा ये होता है कि ये तुरंत काम करता है, बट इसका एक डिमेरिट ये है कि हमें हर एलिमेंट पे वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद जिस पे चाहिए सर।
हाँ, जिस पे चाहिए हम लिखेंगे, लेकिन फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ से हटाया। इनलाइन कोड का हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटरनल सीएसएस का यूज करना है। तो इंटरनल में हमने क्या लिखा, इस पेज के इंटरनल हेड टैग के अंदर में हमने एक वेट नाम का क्लास बनाया और सभी को यहाँ पे कॉल करा दिया। अभी क्या हो गया, जो हमारा कोड था लंबा चौड़ा, छोटा हो गया, तब भी काम कर रहा है। क्लियर है। सर फाइल चूज करने वाला कैसे देंगे? हाँ, आते हैं वहां पे। फाइल चूज करने के लिए आपने जैसे कहा कि सर फाइल चूज करना है हमें, हम क्या करेंगे, हम भी वही लिख देंगे इसको। हम यहाँ लिख देते हैं फोटो, और यहाँ लिख देंगे इनपुट टाइप फाइल। फाइल। उसके बाद नेम फाइल, क्लोज कर देंगे। यहाँ लिख देंगे चूज फाइल। इसकी जरूरत अब नहीं है। आ गया। अब इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे पॉपअप खुल जाएगा हमारा। खुल गया। यस सर। जो भी फोटो है इसको चूज करके ओपन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। यस सर। HTML में लगभग 110 से भी ज्यादा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उन सर सारे एलिमेंट्स को एलिमेंट्स आपको वन बाय वन पढ़ लेना है, लेकिन बेसिकली हम लोग जो रियल लाइफ में यूज करते हैं ना, वो 20 से 25 ही यूज करते हैं। टैग है कि क्या? टैग है ना सर कि एलिमेंट? एलिमेंट, एलिमेंट। सर यहाँ जो फोटो डाले वो यहाँ पे शो भी करना चाहिए, उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए जब हम एडवांस आपको पढ़ाएंगे ना, तब वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हम डेटा को क्या कराएंगे, सेव कराएंगे अपने डेटाबेस में, फिर वहां से उसको फैच कराएंगे। और इमेज को दिखाने के लिए सिंपली फंडा क्या लगेगा, हमें एक इमेज लेना होगा, IMG करके इमेज टैग लेना होगा, और सोर्स फाइल में जो हम डेटा सेव करेंगे उस सोर्स फाइल को यहाँ दिखा देना है, तो वो दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए CSS में आते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इनलाइन कोड डाला। अभी हम चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसका बॉर्डर जो है टेक्स्ट बॉक्स का, चूंकि तीनों पे एक ही क्लास का यूज हो रहा है। अब जब तीनों पे एक ही क्लास का यूज हो रहा है, तो यहाँ हम जो जो लिखेंगे वो काम करेगा। सपोज हमने यहाँ लिख दिया बॉर्डर 1, नहीं 2 पिक्सल। उसके बाद सॉलिड तो ऑलरेडी है ही, फिर भी सॉलिड और रेड। ठीक है, सेव किया हमने, रिफ्रेश किया, हो गया। तीनों पे काम आ रहा है। क्लियर है। यस सर। चलिए आगे, अगर हम ये चाहते हैं कि इस पे हमने लिखा सपोज निशांत राज। ठीक है, मोबाइल नंबर में हमने लिखा ये, और एड्रेस में हमने लिख दिया ये। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है व्हाइट कलर में आ जाए, या ब्लू कलर में आ जाए, या ग्रीन कलर में आ जाए, या फिर ये भी रेड कलर में आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, बताओ निशांत। निशांत, सर कलर चेंजिंग का यूज करेंगे, टेक्स्ट वीडियो कलर ऑन, का यूज करेंगे। वीडियो ऑन को ऑन कीजिए वीडियो। बात तो करते समय वीडियो ऑन कर लो। 2 मिनट सर।
अच्छा, सो के उठे, लिंक आ गया ग्रुप में, जी। ऑन कर लिए मोबाइल पे, बैठे हुए हैं, है ना? यही हो रहा है ना? अभिनव, यस सर। वीडियो ऑन करो बाबू। हम्म। मयंक, जी निशांत, सर। बताओ। निशांत तुम ही बताओ, अब उनको 2 मिनट लगने दो मयंक को। हम चाह रहे हैं कि निशांत, राज जो लिखा हुआ है इसका टेक्स्ट कलर रेड रहे, ये जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है इसका टेक्स्ट कलर ब्लू हो, और जो एड्रेस लिखा हुआ है इसका टेक्स्ट कलर ग्रीन हो, या ऑरेंज हो, या और भी कोई दूसरा कलर में हो। क्या करना होगा बताओ। सर टेक्स्ट कलर का यूज करेंगे। टेक्स्ट कलर कलर, ठीक है, टेक्स्ट कलर का यूज करेंगे, सही जवाब। हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, सॉरी, टेक्स्ट कलर के लिए हमें क्या करना होगा, कलर का यूज करना होगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया रेड, यही ना? यस सर। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं निशांत राज, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा मोबाइल नंबर, और यहाँ पे हमने लिखा, ये तो तीनों का कलर रेड हो गया। यस सर। हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर ब्लू कलर में हो, एड्रेस जो है वो दूसरे कलर में हो। फिर तो जिस जगह पे मोबाइल सर नंबर का फिर लिखना लाइन होगा फिर तो सीएसएस वहाँ का पे यूज जाकर करना कलर चूज पड़ेगा। करेंगे। अभिनव ने कहा इनलाइन सीएसएस का यूज करना होगा, ये भी सर करेक्ट स्पेन जवाब है। लगाना आ है, स्पेन लगा के सर। स्पैन लगा के स्पेन नहीं, स्पैन स्पैन का यूज इसमें नहीं होगा। वो टेक्स्ट जहाँ है पे सर। टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं ना, वहाँ पे स्पैन का यूज होता है, कि जहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके अंदर अगर कुछ करना है हमें, तो इसके लिए हम लोग, जैसे अभिनव ने कहा ना, स्पैन का यूज, ये इनलाइन कोड का यूज करेंगे, सही कहा है इन्होंने। लेकिन अभी चूंकि क्या है ना, कि सिर्फ 3 ही टेक्स्ट बॉक्स है, तो 3 जगह इनलाइन कोड लग गया, काम हो गया। लेकिन जहाँ पे 50 या टेक्स्ट बॉक्स होगा, या तो सर फिर एक क्या होगा? क्लास बना लेंगे। क्लास बना लेंगे, जहाँ जहाँ चेंज करना रहेगा वहाँ वहाँ उसको क्लास दे के लिख देंगे। हाँ, करेक्ट। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज 3 क्लास बना लेते हैं, एक रेड नाम से, और इसको अच्छे से जानने के लिए हम लोग लिख लेते हैं टेक्स्ट रेड। ठीक यहाँ पे हमने लिख देता है, हम लिख देते हैं कलर रेड, ठीक है। फिर एक और हम क्लास बना लेंगे टेक्स्ट ब्लू, ब्लू। ठीक है। हमने फिर यहाँ पे कलर में लिख दिया ब्लू। फिर यहाँ हम लिख देते हैं टेक्स्ट ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया कलर ऑरेंज। मतलब 4-5 हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट ग्रीन, यहाँ लिख दिया हमने कलर इक्वल टू ग्रीन, ओके। हमने क्या किया, 1 2 3 4 टेक्स्ट, 4 क्लास बनाया। अब जहां जहां हम जो चाहें, सपोज यहाँ विड्थ पे तो ऑलरेडी, नहीं इसमें नहीं है, यहाँ जो स्टूडेंट नेम है, वहां पे हम चाहते हैं कि टेक्स्ट क्या हो, रेड हो, है रेड। ठीक है। तो कॉल कराएंगे हम टेक्स्ट रेड को, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट मोबाइल जो है, ये चाहते हैं ब्लू में हो, तो हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट, चूज कर लेंगे। ब्लू। अच्छा, ब्लर लिखा गया है। ब्लू हाँ, होगा। कोई बात नहीं, अगर ब्लर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लर की जगह हाँ है सर। कोड में तो हमने लिखा है ब्लू ही होगा, तो ब्लू ही काम करेगा, जी नाम सर। तो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। कहाँ गया, यहाँ। उसके बाद एड्रेस का टेक्स्ट कलर क्या हो, ऑरेंज। ऑरेंज।
सेव कर लिया। अभी चलो चेक करते हैं। मयंक तुम्हारा 2 मिनट नहीं हुआ? हाँ यंक। हम कहाँ बोले थे सर, निशांत बोला था। अच्छा तो निशान बोलो, तो तुम्हारा क्यों वीडियो ऑफ है? सर हम तो वीडियो ऑफ करते हैं। लीजिए सर हाँ बोल दी। चलिए अब सही है, ऑन रखो, हमको भी अच्छा लगेगा, एक सामने सामने बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट मोबाइल नंबर में हमने जो लिखा उसका कलर हो गया, ठीक है। और एड्रेस में हो गया, जो हमने लिखा उसका कलर हो गया। राइट? क्लियर है? आगे ना समझ में? तो हम लोग सीएसएस के इनलाइन सीएसएस में क्या किया हमने? क्लास का यूज किया, और क्लास में हमने लिख दिया कलर कोड, और ये हो गया। अब अगर सपोज मान लो कि हम चाहते हैं कि ये जो एड्रेस का जो फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज बड़ा रहे, ठीक है, बट इस बार हमें क्लास का यूज नहीं करना है। हम चाहते हैं कि सिर्फ पटना जो लिखा हुआ है, या जो भी एड्रेस में एड्रेस लिखा हो रहेगा, सिर्फ उसी का एड्रेस का ही कलर चेंज हो या फॉन्ट चेंज हो, ठीक है। मान लो कि 10 टेक्स्ट बॉक्स रहा, 10 टेक्स्ट बॉक्स का कलर वगैरह सब चीज रहा, बट लेकिन हम चाहते हैं एड्रेस का ही हो, तो हम क्या करेंगे? एक और क्लास सर। बना सकते हैं, हाँ सर। लेकिन इस बार हमको क्लास का यूज नहीं करना है। तो सर वहाँ जाके फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देंगे जहाँ एड्रेस है। इनलाइन कोड आप बोल रहे हो ना? सॉरी, हाँ जी इनलाइन कोड आप बोल रहे हो ना, एड्रेस में यहाँ पे हम जी सर। फ़ॉन्ट साइज। स्टाइल में जाएंगे, हाँ। फॉन्ट साइज हमने कर दिया 25 पिक्सल। लार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक सेपरेट दे दिए इन्होंने इनको 25 पिक्सल। तो ये तो हमारा इनलाइन कोड हो गया ना, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस बार इनलाइन कोड भी नहीं रखेंगे, ना क्लास का यूज करेंगे। तो हम इस बार क्या करेंगे? आईडी का यूज करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ जी सर। सर। कर सकते हैं ना? आईडी का यूज और क्लास का यूज क्यों किया जाता है? उन दोनों में अंतर क्या है? आईडी, फॉन्ट साइज। देखो, अभी जो हमने किया सेम काम करेगा। बड़ा हो गया, छोटा है, छोटा है, ठीक है। आईडी क्या करता है? आईडी मीन्स एक यूनिक वैल्यू हम लोग किसी को दे सकते हैं, उसके लिए हम लोग आईडी का यूज करते हैं। क्लास सबके लिए होता है। फॉर यस। एग्जाम्पल, अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, इस क्लास में सभी लोग हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन सबका यूनिक आईडी क्या है? किसी का नाम वर्षा है, किसी का विवेक है, किसी का प्रिंस है, कोई शशि है, कोई शिवम है। सबका सेपरेट सेपरेट नाम है। तो तुम लोग का आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया? तुम्हारा नाम। ये जियोमी 24066PC95 कौन है? आपको जब से क्लास स्टार्ट हुआ हम आपको बार बार बोल रहे हैं नाम चेंज कर लो। सर वो उसका आईडी है। आईडी है तो ना हाँ आईडी, सही बोले, आईडी है, लेकिन ये आईडी हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। अभी जैसे देखो, ये आईडी जो हमने लिखा फॉन्ट साइज, तो इससे हमें क्लियर हो रहा है ना, आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है ना, आईडी मिल रहा है ना, कि हाँ इसका मतलब इसका फॉन्ट साइज इसका बड़ा होगा या छोटा होगा, लेकिन फॉन्ट साइज से ही रिलेटेड होगा। देखो इधर बाकी लोग, अभिषेक, सूरज, पूजा, प्रेम, आराध्या, प्रिया भारती। चलो लास्ट, क्लास का लास्ट होने दो, फिर सबसे इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। आईडी का यूज किया हमने, क्लियर है? अब एक चीज बताओ हमको, मान लो कि ये जो टेबल है, इसको थोड़ा छोटा कर लिया हमने कॉपी करने के लिए, ये टीयर यहां तक, पेस्ट 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 पेस्ट। अब हम इसको बड़ा करते हैं। हमने क्या किया, मान लो कि आपको कोई, जो आपने कहीं, आप कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको किसी ने कहा कि भैया आप हमको ना एक फॉर्म बना के दो जहां पे इतना सारा कंटेंट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
16 चीजें हमें किसी की लेनी है। ठीक है, 16 में जैसे हमें स्टूडेंट के क्या क्या लेना है, नाम लेना है, जैसे यहाँ पे क्या क्या है, रोल नंबर रोल लेनी नंबर, है, स्टूडेंट नेम 2 3 4 नेम, 5 6 फादर। 7। इतना सारा एक इतना बड़ा फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, चलो यही फॉर्म को बना दिया जाए क्या? हाँ सर। नो सर। ये हाँ, तो बना लिए सर। नो सर, बना हुआ है सर, दूसरा बनाइए। दूसरा बनाए। जस्ट यूनिक बनाइए ना सर। आवाज नहीं आ रहा, क्या सर बोले? वो बताना। चीज बनाइए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा ही बनाते हैं। नहीं, इसका कंटेंट हमको बेसिकली सही लगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि एड्रेस फोटो, 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 फोटो। देखो आज बेसिकली मेरा बताने का जो मेन है ना मुद्दा, वो सीएसएस है। ठीक है, मान लो ये फॉर्म हमने बनाया, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म को हम सेंटर पे लाना चाह रहे हैं, थोड़ा साइड में हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करना होगा? टेक्स्ट लाइन सर सेंटर कर सकते हैं, एक डिव टेक्स्ट, डिव में सबमिट करके। हमने टेबल के ऊपर एक डिव दिया, जी सर। स्टाइल दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख दिया, एंटर। क्लोज किया और टेबल के बाहर लिख दिया। ठीक है, रिफ्रेश किया, ये क्या हुआ? सर ये तो डायरेक्ट डिव, टेबल को सेंटर में ये लिया। ये तो डिव के अंदर के कंटेंट को इन्होंने सेंटर पे लिख दिया ना। हम चाह रहे हैं पूरा जी फॉर्म सर। सेंटर पे आए। सर डायरेक्ट क्या? डायरेक्ट टेबल को सेंटर पे किया जाता सेलेक्ट टेबल को सेपरेट करना होगा। है, टेबल में सेंटर कर देते हैं। चलो, टेबल में हमने लिखा है स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो टेबल का टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा ना यहाँ पे। ये तो सेंटर पे जा ही रहा है। सर कंटेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। कंटेंट को जो जस्टिफाई करना होगा, तो जस्टिफाई क्या होगा, तो पूरा में ले लेगा ना। मेरा सवाल क्या था, इस सवाल को ध्यान सर से बॉडी सुनो। को सर सेंटर बॉडी को सेंटर में करिए, बॉडी में स्टाइल लगा बॉडी के को हाँ उसको सेंटर हाँ टेक्स्ट दीजिए। हाँ, अभी आप लोग करेक्ट करेक्ट पकड़े। मेरा कहना है कि इस पूरे फॉर्म को सेंटर पे लाना है, और ये पूरा फॉर्म कहाँ पे है? बॉडी के अंदर में है। ठीक है, तो बॉडी का जो अलाइनमेंट है, इसमें भी नहीं हुआ, टेक्स्ट अलाइन में तो सर हुआ नहीं। यानी कि कंटेंट जस्टिफाई टेंट है। द टेक्स्ट कंटेंट का। इसको हम सिंपल फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं क्या? अभी हम यहाँ पे आते हैं, इसको भी बताते हैं यहाँ पे क्या होगा, आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ा। सेंटर, सर एक काम कर सकते हैं, अगर हम लोग टेबल डाटा को मिडिल में बोले सेंटर में कीजिएगा तो वो शायद आ जाए टेबल डाटा। नहीं नहीं, वो तो टेबल डेटा आएगा ना। देखो हमें क्या करना है, टेबल डाटा के साथ बॉडी आप में जाना है, क्योंकि बॉडी के कंटेंट को हम लोग को सेंटर में लाना है। आप जो टेबल डेटा को बोल रहे हो ना, तो टेबल डेटा में ये जो नाम है लिया टेबल सर, डेटा के, स्टूडेंट नाम आएगा सेंटर में। हाँ, तो ये इसको तो फिर क्या करना होगा, हर टीडी में हमको लिखना होगा, स्टूडेंट मोबाइल में भी लिखना होगा। तो हमने इस चीज को जी सेंटर सर। में लाने के लिए क्या कर दिया, पूरे टेबल को ही लिख दिया कि भैया आपका जो भी टेक्स्ट होगा आपके अंदर में, उसको सेंटर में डालो। इसलिए सर सेंटर में आ रहा है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे तो हो जाएगा हाँ, ना। अब हम लोग, हाँ,
क्या करना होगा? जस्टिफाई कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेंटर, ये भी नहीं आ रहा है। फिर बॉडी अब में, फिर उसके नीचे भी तो होगा ना। एकदम सेंटर कीजिए। बॉडी में तो हमने लिख दिया है, हाइट विड्थ लाइन आइटम्स। सेंटर सर पर। अलाइन नहीं लगेगा। आइटम सेंटर में कीजिएगा। नेक्स्ट अलाइन कौन? सर उसके लिए आप शायद विथ और मार्जिन जस्टिफाई को सर आप लास्ट में लगाना है। बढ़ा सकते हैं। सर डिस्प्ले फ्लेक्स करके लिखिए, जस्टिफाई कंटेंट। क्या बोला आपने? डिस्प्ले विथ डिस्प्ले और फ्लेक्स मार्जिन करके का यूज लिखिए करते बॉडी हैं। में। बॉडी में ओके। विथ और मार्जिन का यूज कीजिएगा तो हो जाएगा। विड्थ का भी यूज करें? जी सर, इसमें विथ का यूज नहीं कीजिए, बोल रहे हैं कि ये सब हटा के सिर्फ विथ और मार्जिन का यूज कीजिए, हो जाएगा। कहाँ हुआ? सर सर मेन हाइट चेंज कीजिएगा ना तो हो जाएगा वहां से। अच्छा, अलाइन आइटम के बाद है सर, मेन हाइट। हाइट तो यहाँ पे हमने दिया है। सर मेन हाइट, मेन हाइट क्या होता है? MIN सर। जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर, उसके बाद आपने कहा मेन। हाइट मेन हाइट करके कोई भी कोड नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। सर सर डिस्प्ले एम आई फ्लेक्स एन एम करके आई एन नॉट जस्टिफाई एम ए आई फ्लेक्स एन। को लिखिए। MAIN। MIN सर, MIN था बस। वो मेन नहीं होता, मिन होता है। मिन और वही सर। मैक्स होता है, उसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट। क्या होना चाहिए? तो मिनिमम मिनिमम हाइट और सर। मैक्सिमम तो हम नहीं करा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपका हाइट जो हो ना, वो आपका 500 पिक्सल का हो, या इसको 1500 कर लेते हैं। मार्जिन 0 हो, डिस्प्ले फ्लैक्स हो, सारा कर लिया, फिर भी कंटेंट नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। मार्जिन 0, डिस्प्ले फ्लैश, जस्टिफाई कंटेंट हो गया। एक बार मार्जिन मार्जिन ऑटो करके देखिए तो। ऑटो भी हो गया। स्किन सर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमको दीजिए, हम अब दिखाते हैं कैसे किए थे हम। रुक जाओ। जस्टिफाई कंटेंट को किया हमने सेंटर, अलाइन आइटम्स को किया सेंटर, डिस्प्ले फ्लैक्स, मार्जिन ऑटो, और हाइट भी हमने दिया। ही नहीं दे रहा, कुछ तो इश्यू है इसके साथ। सौरभ को दीजिए ना सर, कर देगा तुरंत। क्या? सौरभ को दीजिए ना सर सर, तुरंत कर देगा। लो सौरभ, तुमको को होस्ट बनाया, बताओ। दीजिए सर। स्क्रीन शेयर हुआ? हाँ, एक सेकंड। तो कॉलेज सेंटर है।
क्या था ये? क्या हेलो सर। क्या सौरभ है, हेलो। पते नहीं चला कुछ। सॉरी सर, वो थोड़ा माइक ऑफ था, सॉरी सर, ध्यान नहीं दिए। कोई बात नहीं। दोबारा कर देते सर, रुक जाइए, दोबारा कर देते हैं। करो, और हमको भी बताओ कैसे हुआ। मिस्टेक हो गया। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर। जी सर। हो जा रहा है सर, ये म्यूट हो जा रहा है, एंटायर स्क्रीन कर रहे हैं तो। हाँ आप सही है सर। सर देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको। हम्म एक मिनट से रुक जाइए। नीचे नीचे। नीचे में सौरभ, नीचे में है। हाँ हाँ, आ गया आ गया। जी सर। देखिए सर, देखिए सर, बॉडी को ना डिव में लिख दिए एक ठो, डिव का क्लास कंटेनर कर दिए हैं, नहीं और देखो कंटेनर का विड्थ 850 पिक्सल करके, और मार्जिन 20 पिक्सल कर दिए। इसके बाद हो गया सर, पैडिंग सौरभ, वगैरह दे आपने दिए। सही है। अब हमको एक चीज बताओ, अभी क्लोज मत करना। जी सर बोलिए। आपने क्या किया, बॉडी के अंदर एक डिव कंटेनर लिया और जी सर। उसको किया। जी सर। हम बोल रहे बॉडी हैं तो बॉडी को करो, क्या सर? बॉडी को करो। डिव के बॉडी को बाद करेंगे तो इसको सर, डिव को हटा कर बॉडी में दे देंगे क्लास कंटेनर, उसके बाद हो जाए, दिखा देते हैं सर, हाँ करो तो जरा। बता देते सर। एक मिनट। देखिए सर, आया ना? कोड दिखाओ अब। कोड दिखा, एक मिनट सर। कोड समझाओ हमको और सभी लोग को समझाओ क्या क्या किया है। सर कुछ नहीं किया, जैसे कि बॉडी है तो बॉडी में एक क्लास दे दिए कंटेनर करके, और इसका विड्थ 850 पिक्सल करके मार्जिन और पैडिंग सेट कर दी है। ठीक है। उसके बाद सर ये बैकड्रॉप फिल्टर ये सब तो अपने से एडिशनल आपको करना है तो कर सकते हैं। मेन चीज था कि आपको बीच में लाना है, तो उसके लिए विड्थ करके, एक मिनट सर, विड्थ करके मार्जिन और पैडिंग दे दिए, उसके बाद आ गया सर। मार्जिन और पैडिंग अगर आप कम और ज्यादा कीजिएगा जी सर। तो सेंटर पे तो आया नहीं ना है, मार्जिन तो आपने ना दिया है। तो सर, मार्जिन को 20 पिक्सल में ऑटो करने में सेंटर आ गया था सर, हम ऐसे ही किए थे। इसको आप बढ़ा चढ़ा कीजिएगा तो वही, देखिए सर, इसको अगर हम जैसे कि 700 कर दिए तो देखिए कैसे गड़बड़ा जाएगा, ये छोटा हो जाएगा सर। क्योंकि यही तो है, हम चाह रहे हैं कि पूरे तरीके से सेंटर में आए। मार्जिन 0 और हाइट को 100 वेट कर दीजिए। देखो आपने सर ऐसे, बनाया बहुत अच्छा है, जी सर। लेकिन इसको और थोड़ा सा इनलार्ज करना होगा आपको। खोलो, कोड खोलो। एक मिनट से कोड खोल दे। हाँ हाँ, कोड खोलो। एक मिनट। जी सर। सर नजर आ रहा है कोड? हेलो सर। हाँ आ रहा है, ठीक है। और देख, अब हमको एक चीज बताना सही सही, फॉर्म आपने खुद से बनाया है या कहीं से कॉपी पेस्ट किया है? नहीं सर, भैया एक भैया का भी तो हल्का हेल्प लिए थे भाई। चलो बहुत बढ़िया, भैया का हेल्प लेके आपने काम किया। ये है ना, से क्लास सब में करके तुम बनाओ तो बेहतर बनेगा। अब हमको एक चीज बताइएगा इसी में। जी सर। कोड दिखाओ, कोड दिखाओ। दिखा रहे थे। कोड ऊपर जाओ, क्लास सब कुछ हमको दिखाओ, ठीक है। अभी जो आप देख पा रहे हो ना, जी आपने सर। टेबल टेबल में विड्थ 100% लिखा है, टीडी में ऐसा क्यों किया आपने? क्लास यहाँ पे तो बनाया नहीं है आपने। सर टेबल में दे दिए क्योंकि सर
जो इसका विथ है, टेबल का जो डाटा भराएगा, टेबलों में जो डाटा भराएगा, उसका जो विथ दे दिए 100% दे दिए, क्योंकि उसमें ना ये सर ऐसे पूरा 100% दे दिए ये। ऐसे सर कुछ इसको बड़ा हो जाएगा, इसलिए सर दे दिए थे। ठीक। अब देखो इन्होंने जो कोड डाला है ना, आप लोग देख रहे हो ना, इस कोड को इनलाइन सीएसएस का यूज किया गया है। जी सर। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं, चलो अब आप ऑफ कर लो। जी सर। देखो आपने जो कोड डाला था, हाइट विड्थ ये सब चीज, मार्जिन जो डाला था, वो आपने अपना कैलकुलेशन का यूज किया था, उस जी हिसाब से सर। आप सेंटर पे लाए थे। लेकिन हम क्या बोल रहे थे कि हमारा बॉडी का जो पूरा टेक्स्ट है वो सेंटर पे रहना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सर तो वो इसके ऐसे लिए कोशिश किए थे, लेकिन सर नहीं हुआ था, कोई बात इसलिए नहीं। ना वो अपने हिसाब से ना बढ़ा चढ़ा किए थे, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हो गया सर, हाँ ठीक है। टाइम लगा था। आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, और नोट यही करना भी चाहिए, खुद का कॉन्सेप्ट लगाओ कैसे होगा। देखो इसमें हम क्या किए हैं, बॉडी के अंदर मार्जिन, हाइट, डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और आइटम अलाइन सेंटर डाल दिए। उसके बाद एक बॉक्स नाम का क्लास बनाया जिसमें हम पैडिंग दिए और बॉर्डर बना दिए, और यहाँ पे बॉक्स के अंदर कंटेंट लिख रहे हैं। सपोज हम इस टेबल को कॉपी किए और इसको पेस्ट कर दिए। हम तो यही चाहते थे ना। जी सर। जी सर। मेरा कहना ये था कि जो बॉडी के अंदर हो कंटेंट, पहला हमारा टेबल यहाँ पे है, जो साइड में है, हम चाहते थे कि सेंटर में रहे। ठीक है, तो सेंटर में करने के लिए हमने क्या किया, कोड डाला, बॉडी को बोला कि आपका मार्जिन जो है 0 रहे, हाइट आपका ये रहे, डिस्प्ले फ्लैक्स में रहे, जस्टिफाई कंटेंट आप सेंटर करो और आइटम को भी अलाइन कर दो सेंटर में। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने ये जो कोड डाला हुआ है इसको हम यहाँ कॉपी किए और पेस्ट कर देते हैं। हो गया। अब आप लोग इनलाइन सीएसएस समझ गए। जी सर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सीएसएस का जो हम यूज करते थे हमने यहाँ पे यूज किया। अब हम चाहते हैं कि देखो, अब एक बात बताओ, मान लो कि कल को आप बड़ा फाइल बना रहे हो, बड़ा पेज बना रहे हो, तो जिस हिसाब से आप ये सब कोड लिख रहे हो उसी हिसाब से आपको सीएसएस भी लिखना होगा। ठीक है, यस सर। तो एक ही पेज में जो दोनों आपने भी जो लिखा था सौरभ, जी थोड़ा सर। हौच पौच था। हम क्या चाहते हैं कि ये सारा फाइल के लिए ना एक सेपरेट पेज बना दें। ठीक है, तो सेपरेट पेज बनाने के लिए हम सीएसएस पेज का क्रिएट करेंगे और उसको लिंक से जोड़ेंगे। रिलेटेड व्यू का यूज करेंगे। हमने एक पेज बनाया, पेज नहीं बनाया, हम एक पेज बना देते हैं और कोड को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव कर देते हैं किस नाम से, style style.css।
ठीक है, हमने एक स्टाइल डॉट सी एस एस का पेज बनाया, उस पेज पे सारा कोड डाल दिया और उस पेज को इस कोड के थ्रू कनेक्ट कर दिया, राइट। अब देखो काम करता है कि नहीं, चेक करते हैं हम लोग। देखो काम कर रहा है, रिफ्रेश कर रहे हैं तो अब इससे जी। हमें फायदा ये होगा कि कहाँ पे हल्ला हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, म्यूट कर लो। हाँ, अभी देखो इससे हमें फायदा क्या हुआ कि हमने एक फॉर्म बनाया, ऐसा ऐसा फॉर्म हो सकता है हम लोग 3 बनाए, 4 बनाए। ठीक है, सपोज मान लो कि हम एक काम करते हैं, क्लास बॉक्स बॉक्स है ना, हमने क्या किया, एक और टेबल बनाया। देखना, कॉन्सेप्ट को समझना। हम क्या कर रहे हैं, फिर एक टेबल बना रहे हैं, टेबल के अंदर 3 हमने टी आर टी डी, हम 3 टीडी ले रहे हैं। ठीक है, और इस टीडी में हम क्या करते हैं, इस टेबल को, जो पहले वाला टेबल था, इसको कॉपी करते हैं, कट किया, और हर टीडी में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, लेंदी भी लगेगा, कोड में हमने क्या कर दिया, देखो हम क्या कर दिए। अब ये 3 फॉर्म को हमने कॉपी कर, अब एक काम और करते, थोड़ा और अच्छा से दिखाने के लिए। टी आर टी डी टेबल क्लोज, टेबल टी डी टेबल यहाँ पे आया, टी डी नया, यहाँ पे टी डी एक और यूज कर लिया हमने, 4 हो गया। और एक यहाँ हो गया। ठीक है, अभी देखो हम क्या किए, एक टेबल बनाए, टेबल के अंदर 3 टीडी दिए, टेबल डेटा दिए, और उस टेबल डेटा के अंदर जो हमने ये पूरा फॉर्म बनाया था टेबुलर फॉर्मेट में, उस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, कंफ्यूजन है सौरभ, प्रिंस? नो सर। नो सर, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। चलो ठीक है, अभी देखो क्या हो गया, अब मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स हो गए, मल्टीपल लिंक हो गए। तो अभी सबके लिए, एक तो हमें सबसे पहले सबके लिए क्लास बनाना पड़ता है या कोड बहुत सारा लिखना होता, तो हमने एक ही क्लास का यूज किया, और इस क्लास को बना के हमने स्टाइल सीएसएस में एक सेपरेट रख दिया। इससे फायदा ये हुआ कि मान लो कि अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये काम करो, सबका कलर हमको अलग अलग चाहिए, किसी का रेड, किसी का ग्रीन, ब्लू, हेक्स कलर, सबका अलग अलग चाहिए, सबका डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट चाहिए, तो सब पे हमें कोड करना पड़ता, या सबका हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा। तो क्लास बनाएंगे, तो क्लास बनाने के लिए अब अगर हम एक ही पेज में सारा कोड करेंगे तो हौच पौच हो जाएगा। इसी से बचने के लिए हम लोग सीएसएस का यूज करते हैं, और इसे ये एक सेपरेट पेज का यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग कोड करते हैं। समझ में आ गया? अंकित, जी सर। क्लियर है? जी सर। जी सर। अब हमको एक चीज बताओ, चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर खेलते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का हर एक टेक्स्ट बॉक्स, हर एक टेक्स्ट बॉक्स जो है ना, राउंड शेप में आ जाए, थोड़ा सा कर्व्ड। सर रेडियस चेंज कर देंगे। रेडियस चेंज कर देंगे, तो हमें सब पे करना होगा। नो सर, एक किसका क्लास चेंज बना करना लेंगे, होगा उसमें? सीएसएस में चेंज कर देंगे सर बस। चलो सीएसएस में चेंज कर देंगे, आते हैं। सीएसएस में आते हैं, यहाँ पे कहाँ चेंज करना होगा हमको, बताइए। टेक्स्ट रेडियस हमें हर एक टेक्स्ट बॉक्स का रेडियस चेंज करना है, या फिर
इसमें देखो टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया दोनों है, ठीक सर है। ऐसे, सर एक इनपुट ग्रुप करके बना लेंगे, उसमें सर बॉर्डर रेडियस चेंज कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, इनपुट ग्रुप ग्रुप बनाया। पहले में क्या दिया, टेक्स्ट। टेक्स्ट। दूसरे में क्या दिया, टेक्स्ट एरिया। और फिर इसमें हमने क्या लिखा, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस। चलो 10 पिक्सल देते हैं। चलो देखते हैं ये कोड काम करता है कि नहीं। काम किया। सर ऐसे नॉर्मली अगर टेक्स्ट ग्रुप लिख करके करली ब्रैकेट दे दें। टेक्स्ट, ये बोल रहे थे ना, काम किया नहीं, बताओ। इनपुट ग्रुप, सॉरी सर, इनपुट ग्रुप। अगर हम इसको पहले क्लास देते हैं, सबसे हम लोग क्लास पे आते हैं, उसके बाद सर वहां पे पहले आते हैं, ग्रुप में आएंगे। सर एक बार इनपुट हम ग्रुप क्या करके करते देखिए हैं, ना। हम ग्रुप में आते हैं, रुक जाओ, वन बाय वन। एक हम टेक्स्ट बनाया, क्लास दिया, और जो भी टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे हमने क्लास को कॉल करा दिया, ठीक है। रिफ्रेश किया, कौन सा था, टेक्स्ट बॉर्डर रेडियस। देखो दिख नहीं रहा था, कहाँ आ गया, ऊपर में है सर, ऊपर। जूम आउट, हाँ। स्टूडेंट में। देखो यहाँ पे हो गया ना, फिर तो कि सर टेक्स्ट सब में हमने क्लास लगाना क्लास, पड़ेगा। क्लास का यूज किया हमने, ठीक है। क्लास का यूज क्लियर हो गया हमारा। अगर हम सेम यही चीज आईडी बनाते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसको आईडी पे कॉल कराना होगा, यही था ना नाम। काम किया। अब हम आते हैं, हम चाहते हैं कि सारे टेक्स्ट पे काम हो जाए, ठीक है। सर जो तो विड्थ वाला है हमारा क्लास, उसमें तो कर सकते हैं यही सेम चीज सारे के लिए। हाँ हाँ, यहाँ भी कर सकते हैं, सही सही कहा आपने। ये जो विड्थ है, विड्थ पे भी हम लोग कर सकते हैं। हम डायरेक्ट यहीं पे डाल देंगे क्या, कि बॉर्डर का रेडियस आपका 10 पिक्सल हो जाए, तो भी हमारा काम करेगा। अब क्या होगा कि ये विड्थ जिस जहां जहां क्लास में कॉल किया गया होगा, वहां वहां ये काम कर जाएगा। ये भी तरीका बिल्कुल सही है। अगला है, ये एक जो सवाल था, इनपुट सर इनपुट ग्रुप। ग्रुप। चलो अब ग्रुप सर में आते टेक्स्ट, हैं। टेक्स्ट को हटा करके इनपुट ग्रुप। हम लिखेंगे इनपुट ग्रुप। ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में हमें क्या चाहिए, टाइप है ना, हाँ, TYP, टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट, और टेक्स्ट एरिया, दोनों पे हमें ये चाहिए ना। देखते हैं काम करता है कि नहीं। काम किया। देखो यहाँ सर वो रिफ्रेश कर रहे हैं हम। इसने अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया। सपोज मान लो, हो सकता है कि इसको 5 करते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है।
कल को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, सपोज इसमें अभी इनपुट टाइप टेक्स्ट है और ये मोबाइल नंबर है, हो सकता है मोबाइल नंबर की जगह हम इनपुट टाइप टेक्स्ट है ना, यहाँ पासवर्ड लिखते हैं। ठीक है, अब सेव करते हैं। अभी देखो क्या होगा, रिफ्रेश किया हमने, तो आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे ये राउंड है, बट ये स्टूडेंट मोबाइल जो है राउंड नहीं है ना? दिख रहा है ना? दिखा? स्टूडेंट मोबाइल के बगल में जो टेक्स्ट एरिया है ये राउंड में नहीं है, बाकी सब है। क्यों? क्योंकि अब हमने क्या बोला कि आपका जो टाइप है वो क्या है, पासवर्ड है। पासवर्ड में क्या होता है, हम जो भी लिखते हैं वो हिडन फॉर्मेट में रहता है। तो हम चाहते हैं कि इसका भी हो, तो हमें सीएसएस को क्या बोलना होगा कि भैया आपने जो किया किया, आपका जो टाइप टेक्स्ट है और टेक्स्ट एरिया है, आप एक काम करो, आप एक पासवर्ड भी ले लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक पासवर्ड भी ले लेंगे। अब देखो क्या होता है, हो गया ना ये भी? अच्छा, ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है ना, कंफ्यूजन हो सकता है। स्टूडेंट पासवर्ड, और यहाँ प्लेस होल्डर में पासवर्ड। अभी रिफ्रेश करते हैं, देखो हो गया ना? तो ये हमने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में ये कोड लिख डाला। तो इसने क्या किया, रीड किया, और ग्रुप इसको जहां जहां टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा और टेक्स्ट एरिया मिलेगा, उसका बॉर्डर का जो रेडियस क्या करेगा, 5 पिक्सल कर देगा। सर इससे एक क्लियर है? बार में भी तो चेंज कर सकते हैं। हाँ, और इनपुट जहां पर लिखे हैं बस इनपुट के साथ ही लिख देंगे इनपुट ग्रुप, उसके बाद करली ब्रैकेट, बाकी कुछ नहीं देना, टाइप टेक्स्ट कुछ नहीं, हम्म, तो हो जाएगा ना चेंज सर? आपने करके देखा है? यस सर। हमको दिखाओ। फोन में सर, कोड में ही किए थे। अच्छा चैट चलो जीपीटी ठीक, चैट जीपीटी का मदद लिए, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, उससे भी काम हो जाता है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाएं एक दूसरे से। देखो, सभी लोग का कैमरा देख लो। ऑन करो फटाक से सभी लोग। सबसे पहले थोड़ा, तो टूस टूस होता है ऑन करने। अच्छा ये कौन है, टुस टुस कौन है? आजाद बार बार हमेशा बोलते हैं। मेरा नाम क्या है, दोस्त है एक्चुअल सर। नाम क्या है आपका दोस्त, आपका एक्चुअल नाम क्या है उनका? वही, उसका वही नाम है सर। टुस टुस के नाम पे तो कोई हमको दिख नहीं रहा है। नाम चेंज कर लिया है सर। हम्म, बहुत दिन से उसको देखे नहीं है सर। वीडियो कॉल कर लेना, व्हाट्सएप पे बात हो जाएगा। चलो, अब एक चीज बताओ, अभी आज हम लोगों ने HTML का फॉर्म बनाना सीख लिया, CSS का भी यूज करना सीख लिया। थोड़ा सा अब आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे, जो एक फॉर्म अभी हमने बनाया है ना, डमी, आप लोग एक बहुत अच्छा फॉर्म बना के हमको दिखाइएगा। ठीक है, मुझे फॉर्म चाहिए, और अगले क्लास में हम लोग अपने फॉर्म का डेटा को दूसरे फॉर्म में कैसे ले जाएंगे, कैसे दिखाएंगे, वो हम लोग सीखेंगे। सर अगर कोई डेटा फिल करता है, अगर नीचे में हमको वो सारा डेटा दिखाना हो, फिर कैसे करेंगे? हाँ, वही अगली क्लास में हम लोग वो चीज सीखेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि एक इस डेटा को फैच करेंगे, और बाकी लोग भी वीडियो ऑन करो भाई, 4-5 लोग ही हो पढ़ने के लिए, कीजिए कीजिए अब। अभी क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में हम, अभी तो हम लोग फॉर्म बनाना सीख गए, अब हमें चाहिए, मुझे चाहिए आप लोगों से एक फॉर्म। आप लोग फॉर्म बना के मुझे दिखा दो, उसके बाद उस फॉर्म को हम यूज करेंगे दूसरे फॉर्म पे डेटा। सपोज जैसे ये जो फॉर्म हमने बनाया, ये फॉर्म में जो हम डेटा लिखेंगे, वो हमें डेटा चाहिए दूसरे फॉर्म पे, यानी कि ये center.html है, इसको हम बना देंगे फॉर्म 1, और एक बनाएंगे दूसरा पेज फॉर्म 2। इस पे सबमिट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे,
तो वो दूसरे फॉर्म में डेटा चला जाएगा और सभी स्टूडेंट नेम के आगे स्टूडेंट नेम रहेगा, पासवर्ड के आगे पासवर्ड रहेगा, और ये इस हिसाब से वो फॉर्मेट रहेगा। नेक्स्ट सर क्लास में हम ऑटो लोग फिल वो हो जाएगा, सर ऑटो फिल हो जाएगा। नहीं, ऑटोफिल नहीं होगा, ऑटोफिल नहीं होता है। वो क्या होगा, जैसे हम सबमिट करेंगे ना, तो सबमिट करने का मतलब हम फॉर्म 1 को क्या बोलेंगे कि भाई आपने ये जो फॉर्म में डेटा लिया है, हम इसको सबमिट कर रहे हैं आपको। आप क्या करो, बैकग्राउंड में हम कोड देंगे, आप क्या करो, दूसरे पेज में यही डेटा मुझे दिखा दो। ठीक है। तो मतलब वो सर क्या, हाँ, एक में डेटा देंगे तो बाकी का दोनों में दिख जाएगा। दोनों में नहीं, दूसरे में दिखेगा। अच्छा, फिर दूसरे में देंगे तीसरे में दिखेगा। दूसरे में दिखेगा, हम चाहें तो सेम पेज पे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पहले दिखाएंगे कि कैसे दिखाने का मतलब, एक पेज का डेटा दूसरे पेज में कैसे सबमिट होता है, कैसे हम लोग पास करते हैं। ठीक है, वो सर हम लोग बिना पीएचपी और जावास्क्रिप्ट के यूज किए ऐसा कर सकते हैं? नहीं, इसलिए तो बोले अब धीरे धीरे हम लोग एडवांस की ओर बढ़ेंगे। अगले क्लास में हम आप लोग को जैम्प इंस्टॉलेशन सिखाना पड़ेगा, या सब लोग इंस्टॉल करके रखे हुए हैं क्या कैसे? सर? जैम्प लोकल सर्वर? नहीं नो सर, सर, इंस्टॉल नहीं ठीक किए है, हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोग अपना लैपटॉप से ही वीडियो को ये जूम कीजिएगा। लैपटॉप से ही हम लोग स्टडी करेंगे और लाइव सर्वर इंस्टॉल करेंगे और लाइव काम करेंगे। ठीक है एवरीवन। सर लाइव सर्वर इंस्टॉल है। ऑनलाइन नहीं, लाइव मतलब आप लोग अपने कंप्यूटर के लाइव में करेंगे, हम आपको बताएंगे और आप लोग लाइव काम कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैम्प इंस्टॉलेशन सीखेंगे, अपने कंप्यूटर को लोकल सर्वर में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखेंगे। फिर पीएचपी कैसे बनता है, पीएचपी पेज में काम कैसे होता है और दूसरे पेज पे कैसे पास ऑन करता है हम लोग, वो सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग फॉर्म बनाना सीख लेना, फॉर्म बना बना के मुझे दिखाना आप सभी लोग। अब देखते हैं क्या सर ग्रुप में? हाँ, तुम देखेंगे नहीं हम रिप्लाई सब कहाँ देख देते हैं सर? रिप्लाई हम कम देते हैं, हम सब देखते हैं, मुझे पता है। और एक और क्लास हम ले रहे हैं, उस क्लास में जिन्होंने बेस्ट काम किया था उसका हम लाइव काम किए थे अपने ऑनलाइन सर्वर पे, उसके नाम से एक फोल्डर बना के हम उसका पेज डाल चुके हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग के भी बैच से जितने सारे स्टूडेंट्स हैं अच्छा काम करो, ताकि सब लोग के नाम से सेपरेट एक हम फोल्डर बना के ऑनलाइन हम वो लिंक को डाल दें, ताकि आप लोग कहीं से भी किसी को भी दिखा सको, शेयर कर सको, अरे देखो मैंने ये बनाया है और ये लाइव है, ऑनलाइन है। ठीक है, अब बाकी कंफ्यूजन जहाँ होगा तो वीडियो को हम यूट्यूब पे डाल देंगे चैनल पे, आप लोग वहां से देख के भी क्लियर कर लीजिएगा कंफ्यूजन। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना ओके चलो, सर। चलो जोक सपाट है, लेकिन क्लियर है। ऑफ करें आज के लिए। यस सर सर। अब बात तो कर लीजिए सर, 5 मिनट हम सबसे।